तो हमारा आज का अगला शीर्षक है, क्या है? अगला शीर्षक है एल्किल हैलाइडों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। तो अब हम देखेंगे एल्किल हैलाइड की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उनके कुछ उदाहरण। यहाँ पर कुछ उदाहरण लेंगे। तो देखिए, अभी हमने क्या बात की थी कि एल्किल हैलाइडों में जो हैलाइड आयन होते हैं वे अपने आप में क्या है? नाभिक स्नेही है। जब इन्हें किसी ऐसे अभिकर्मक के साथ अभिकृत किया जाता है जिसके पास इनकी तुलना में कोई प्रबल इलेक्ट्रॉन स्नेही उपस्थित होता है, तब ये प्रबल इलेक्ट्रॉन स्नेही एल्किल हैलाइडों के हैलोजन का प्रतिस्थापन करके उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है और इस तरह से उत्पाद का निर्माण होता है और क्रिया होगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है, तो एल्किल हैलाइडों में से हैलाइड जो कि दुर्बल नाभिक स्नेही है, यदि इसकी तुलना में कोई प्रबल नाभिक स्नेही होता है तो वो इसे विस्थापित कर सकता है और विस्थापित करके उत्पाद का निर्माण करता है। तो जब ऐसा होता है तो इन क्रियाओं को क्या कहा जाता है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो चलिए इनके कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जलीय क्षार के साथ क्रिया, जल अपघटन, क्षारीय जल अपघटन। ठीक है, तो जब हम किसी एल्काइल हैलाइड को एल्किल हैलाइड को किसी भी क्षार के जलीय विलयन के साथ अपकृत करते हैं, जैसे NaOH जलीय, तो यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन क्या है? प्रबल इलेक्ट्रॉन स्नेही है हैलोजन की तुलना में। तो यह हैलोजन को प्रतिस्थापित कर उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है। तो इस तरह से यहां पर उत्पाद बनते हैं एल्कोहल। एल्कोहल का निर्माण होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एल्काइल हैलाइड है CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड, और इसे आप NaOH के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं, है ना? NaOH के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं, क्या होगा? OH माइनस आयन Cl माइनस आयन का प्रतिस्थापन करेगा और इस तरह से निर्मित होंगे CH3CH2OH एथिल एल्कोहल, अर्थात एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से एल्किल हैलाइड जलीय क्षार विलयनों के साथ क्रिया करते हैं और क्रिया करके क्या बनाते हैं? एल्कोहल बनाते हैं। चलिए अब अगला उदाहरण लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ क्रिया। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ क्रिया। देखिए, जब एल्किल हैलाइड RX क्या हो गया हमारा? एल्किल हैलाइड, जब इसे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिकृत किया जाता है, जो हो गया हमारा सोडियम एल्कोक्साइड, तो यहां पर RO माइनस जो है वो एल्कोक्साइड आयन है, वो हैलाइड आयन का विस्थापन करता है और इस तरह से उसके स्थान पर जुड़ करके निर्मित करता है ROR अर्थात ईथर। तो जब एल्कोक्साइड की क्रिया
एल्किल हैलाइड पर होती है तो ईथर बनते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास है C2H5I एथिल आयोडाइड। इस एथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराई जाती है। सोडियम एथॉक्साइड क्या होगा, यहां एथॉक्साइड प्रबल नाभिक नहीं है तो हैलोजन का प्रतिस्थापन करके वह उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाएगा और यह बनेगा C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। यदि हम इसकी जगह पर यहां सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं Ag2O तो भी यहां पर ऑक्साइड आयन प्रबल नाभिक नहीं है तो वो हैलोजन का विस्थापन करेंगे तो ये सिल्वर ऑक्साइड का 1 मोल एल्किल हैलाइड के 2 मोल के साथ क्रिया करेगा और इस तरह से ये भी निर्मित करेगा ईथर। यहां भी डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है और सह उत्पाद के रूप में जाएगा AgI। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब क्षार की जलीय विलयन के साथ एल्किल हैलाइड की क्रिया होती है तो अल्कोहल बनते हैं और जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड्स की क्रिया होती है तो ईथर बनते हैं, ईथरों का निर्माण होता है। चलिए अब आगे आ जाते हैं सोडियो एल्किनाइड। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोडियो एल्किनाइड के साथ क्रिया। तो सोडियो एल्किनाइड के साथ जब क्रिया होगी तो एसिटिलीन के उच्चतर सजात यहां पर निर्मित होंगे। देखिए कैसे, RX हमारे हो गए एल्किल हैलाइड, सोडियो एल्किनाइड से जब क्रिया होती है Na C≡CR, सोडियो एल्किनाइड, सोडियो एल्किनाइड क्या होगा, एल्किनाइड आयन हैलोजन का विस्थापन करके उसके स्थान पर जुड़ेंगे तो एसिटिलीन के उच्चतर सदा, जैसे यहां पर R C≡CR अर्थात एल्काइन का यहां पर निर्माण होगा। तो जब सोडियो एल्किनाइड की क्रिया होती है तब एल्काइन का निर्माण होता है अर्थात एसिटिलीन के उच्चतर सजात बनते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया। पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया। तो जब कोई एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करता है तो वह बनाता है एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। तो एल्किल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया से एल्किल हैलाइडों का निर्माण करते हैं। यह जो क्रिया है वह परिवर्तनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह से बना हुआ जो एल्किल साइनाइड है, यदि हम इसे एल्कोहलिक सोडियम से अपचयित कर दें तो जो CN समूह है वह CH2NH2 में अपचयित हो जाता है और इस तरह से प्राथमिक एमीन बनते हैं। यदि इसे अम्ल द्वारा जल अपघटित किया जाए तो CN समूह COOS समूह में ऑक्सीकृत हो जाते हैं और कार्बोक्सिल
कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। यदि इस निर्मित साइनाइड का क्षारीय H2O2 द्वारा जल अपघटन कराया जाए तो CN समूह CONH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार एमाइड का निर्माण होता है। तो यह क्रिया हैलाइड से एमाइड, प्राथमिक एमीन और कार्बोक्सिलिक एमीन आदि प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे कि हम मेथिल ब्रोमाइड कुछ भी हमारे पास है CH3Br, इसे हम पोटेशियम साइनाइड के साथ अपघटित कराते हैं। मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं, क्या होगा? CN समूह जो कि प्रबल नाभिक स्नेही है, वो दुर्बल नाभिक स्नेही ब्रोमीन को प्रतिस्थापित कर उसके स्थान पर जुड़ेगा और इस तरह से CH3CN मेथिल साइनाइड का निर्माण होगा, मेथिल साइनाइड बनेगा। अब यदि हम इस मेथिल साइनाइड को एल्कोहलिक सोडियम द्वारा जल अपघटित कर दें, एल्कोहलिक सोडियम द्वारा अपचयन कर दें, तो यहां CN समूह CH2NH2 में अपचयित हो जाएगा और इस तरह से हमें प्राप्त होंगे एथिल एमीन, जो कि एक प्राथमिक एमीन है। इसी तरह यदि हम इसे अम्लीय माध्यम में जल अपघटित करते हैं तो CN समूह COOH समूह में ऑक्सीकृत होता है और प्राप्त होगा एसिटिक अम्ल, अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएंगे। यदि हम इस मेथिल साइनाइड का H2O2 द्वारा जल अपघटन करते हैं तो CN समूह CONH2 में परिवर्तित हो जाएगा और इस तरह से प्राप्त होगा एसीटामाइड। तो यह जो क्रिया है एल्किल हैलाइड से साइनाइड अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, प्राथमिक एमीन और एस्टामाइड बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। यहां यह भी ध्यान रखना है कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं। तो जिन क्रियाओं में साइनाइड बनेगा उसमें आइसोसाइनाइड भी बनेगा। जैसे हम साइनाइड बन रहा है तो इसके साथ में थोड़ी बहुत मात्रा में आइसोसाइनाइड भी निर्मित होता है, लेकिन आइसोसाइनाइड का जो मात्रा है वह बहुत कम होती है ना। तो इसलिए यहाँ पर जनरली कहा जाता है कि साइनाइड बनता है, क्योंकि आइसोसाइनाइड बनेगा तो लेकिन बहुत ही कम मात्रा में बनेगा। जब भी कोई समावयवी होती है, क्रियात्मक समावयवी, तो यदि एक किसी अभिक्रिया में निर्मित हो रहा है तो दूसरा भी निर्मित होता है। तो साइनाइड के साथ आइसोसाइनाइड भी निर्मित होता है, बस उसकी जो अमाउंट है, उसकी जो मात्रा है वह कम रहती है। चलिए अब आगे देखते हैं हम सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया। सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया। तो ध्यान रहे, जब एल्किल हैलाइड की सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया होती है तब मुख्य उत्पाद, आक्रमण नाइट्रोजन की तरफ से होता है और मुख्य उत्पाद आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। तो यहां पर बनते हैं एल्किल आइसो साइनाइड। एल्किल हैलाइड
सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया करके एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण करते हैं। जैसे कि यदि हम उदाहरण लें C2H5I एथिल आयोडाइड की जब क्रिया सिल्वर साइनाइड विलयन से कराई जाती है, सिल्वर साइनाइड, तो यहां पर निर्मित होंगे C2H5NC एथिल आइसोसाइनाइड एथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। यहां भी आपको यह ध्यान रखना है कि जैसा अभी पिछले में बात की थी, वैसे यहां भी आइसोसाइनाइड क्या है, साइनाइड का समअवयवी है। तो यदि आइसोसाइनाइड उत्पाद में बन रहा है तो साइनाइड भी बनेगा, लेकिन यहां साइनाइड जो है वह बहुत ही कम मात्रा में बनेगा। इसलिए यहां मुख्य उत्पाद क्या कह रहे हैं, यहां मुख्य उत्पाद आइसोसाइनाइड निर्मित होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया। सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया, अगला उदाहरण है हमारा एल्किल हैलाइड की सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया। तो जब एल्किल हैलाइड सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया करते हैं तो निर्मित होते हैं नाइट्रोएल्केन। एल्किल हैलाइड सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया कर नाइट्रोएल्केन का निर्माण करते हैं। मान लीजिए कि आपकी क्रिया, आपको एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड से करानी है। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड से करानी है, तो फाइनली यहां पर बनते हैं C2H5NO2, क्योंकि यहां पर जो नाइट्रो समूह है वह प्रबल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, नाइट्रो NO2 समूह प्रबल नाभिक नहीं है किसकी तुलना में, ब्रोमाइड की तुलना में। तो यह नाइट्रो ब्रोमाइड का विस्थापन करके उसके स्थान पर स्वयं जुड़ता है और इस तरह से बनेगा नाइट्रोईथेन। यहां निर्मित होते हैं नाइट्रोईथेन। और यहां भी ध्यान रखिएगा कि नाइट्रो जो यौगिक है वह नाइट्राइड के समअवयवी होते हैं। नाइट्रो यौगिक नाइट्राइड के समअवयवी होते हैं। तो जब नाइट्रो बन रहा है तो नाइट्राइड भी बनेगा ही बनेगा, लेकिन यहाँ कम मात्रा में बनता है। जैसे साइनाइड के साथ आइसोसाइनाइड, उसी तरह से नाइट्रो एल्केन के साथ एल्किल नाइट्राइड भी बनेगा ही बनेगा, उसे बनना ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम नाइट्राइड के साथ क्रिया। पोटेशियम नाइट्राइड के साथ क्रिया। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम नाइट्राइड के साथ होती है तब मुख्य उत्पाद एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होता है। एल्किल नाइट्राइड यहां पर निर्मित होगा। एल्किल नाइट्राइड का निर्माण होता है जब एल्किल हैलाइड पोटेशियम नाइट्राइड के साथ क्रिया करता है। यहां भी नाइट्राइड बन रहा है, साथ में नाइट्रो भी बनता है, लेकिन कम मात्रा में बनता है। तो हमारा मुख्य उत्पाद क्या है, यहाँ नाइट्राइड ही है, तो हम नाइट्राइड ले रहे हैं। अब यदि हम यहाँ बात करें कि हमारे पास है एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड, और ये पोटेशियम नाइट्राइड से क्रिया करता है, तो क्या निर्मित होगा यहाँ C2H5 पोटेशियम नाइट्राइड, C2H5O NO,
एथिल नाइट्राइड का यहां पर निर्माण होगा। तो इस तरह से एल्किल हैलाइड पोटेशियम नाइट्राइड के साथ क्रिया करके एल्किल नाइट्राइड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वसा अम्ल के नेक्स्ट है वसा अम्ल के सिल्वर लवण के साथ क्रिया। वसा अम्ल के सिल्वर लवण के साथ क्रिया। तो जब हम एल्किल हैलाइड को वसा अम्ल के सिल्वर लवण मतलब किस प्रकार के यौगिक होंगे, RCOOAg प्रकार के जो यौगिक हैं वो क्या कहलाते हैं, वसा अम्ल के सिल्वर लवण कहलाते हैं, जिसमें अम्ल के प्रोटॉन का प्रतिस्थापन सिल्वर समूह से होता है। तो जब हम किसी अम्ल का सिल्वर लवण लिखते हैं, यह हो गया वसा अम्ल का सिल्वर लवण। और इस वसा अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया किसी एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ। तो यहां पर क्या है, RCOO-, यह प्रबल नाभिक स्नेही है हैलाइड की तुलना में। तो यह इस क्या करता है, हैलाइड का विस्थापन करके उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है और इस तरह से बनते हैं एस्टर। एस्टरों का निर्माण होता है। जैसे देखिए ये है CH3COOAg, एस्टिक अम्ल का सिल्वर लवण, सिल्वर एसीटेट। अब इस सिल्वर एसीटेट की क्रिया हम कराते हैं एथिल ब्रोमाइड से। क्या होगा, एसीटेट ब्रोमाइड आयन का विस्थापन करेगा और इस तरह से CH3COO C2H5 यौगिक का निर्माण होगा एथिल एसीटेट। एसीटेट आयन में क्या जुड़ गया आगे, एसिड। तो एथिल एसीटेट का निर्माण होता है और ये एथिल एसीटेट क्या है, एक एस्टर है। तो इस तरह से जब वसा अम्ल के सिल्वर लवण के साथ एल्किल हैलाइडों की क्रिया होती है तब एस्टर का निर्माण होता है। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं, अमोनिया के साथ क्रिया। अमोनिया के साथ क्रिया, इसको कई बार बापमान विधि भी कहा जाता है। तो एल्किल हैलाइडों की अमोनिया के साथ क्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का अगला उदाहरण है। जब हम किसी एल्किल हैलाइड को मान लीजिए C2H5I एथिल आयोडाइड को अमोनिया के साथ अपकृत करते हैं, तो हमें अमोनिया के पास तीन नाभिक स्नेही हैं जो हैलोजन से प्रबल है, NH2, NH एंड N। तो NH2 समूह, NH2 प्रबल नाभिक स्नेही I को विस्थापित करता है और इस तरह से सबसे पहले निर्मित होंगे C2H5NH2 यहां पर बन रहा है, जो कि एक प्राथमिक एमीन, एथिल एमीन बना, जो कि एक प्राथमिक एमीन है। यह बनने के बाद पुनः एल्किल हैलाइड पर क्रिया करता है और क्रिया करके अब ये निर्मित करेगा C2H5 होल ट्वाइस NH, अर्थात RNH जो नाभिक स्नेही है वह
हैलोजन का विस्थापन करेगा और इस स्थिति में निर्मित हो जाते हैं डाई एल्किल एमीन। और यहां पर एल्किल कौन सा है? एथिल। तो डाई एथिल एमीन, द्वितीयक एमीन्स का निर्माण होता है, द्वितीयक एमीन बनते हैं। यह भी बनने के पश्चात एल्किल हैलाइड के अन्य अणु से क्रिया कर लेता है, डाई एथिल एमीन। और अब निर्मित होते हैं C2H5 होल थ्राइस N, यहां पर हम कहेंगे ट्राई एथिल एमीन, जो कि एक तृतीयक एमीन है, HI का निष्कासन हुआ। अब यदि यहां पर एल्किल हैलाइड की जो सांद्रता है अभिक्रिया में, मात्रा है, वह अधिक है, तो ये बनने वाला जो तृतीयक एमीन है C2H5 होल थ्राइस N, अब यह अपने नाइट्रोजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा एल्किल हैलाइड के एक अणु को अपने से जोड़ लेता है। तो यहां पर ये बनता है C2H5 होल 4N, ये क्या है? प्लस, और हाइड्रोजन इसके साथ आयनिक बंध से जुड़ जाएगा, I माइनस। क्या बना? टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड, टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड बनता है, टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड बनता है, जो कि एक चातुर्थक अमोनियम लवण है, चातुर्थक अमोनियम लवण है। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ होती है एक बंद नली में उच्च ताप और दाब पर, ध्यान रखना ये क्रिया क्या होती है? बंद नली में उच्च ताप और दाब पर। तो एल्किल हैलाइड अमोनिया के साथ बंद नली में उच्च ताप और दाब पर क्रिया करके प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन के साथ चातुर्थक अमोनियम लवण का मिश्रण बनाते हैं। एल्किल हैलाइड बंद नली में उच्च ताप और दाब पर अमोनिया से क्रिया करके प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन एवं चातुर्थक अमोनियम लवण का मिश्रण बनाते हैं। यहां यह भी ध्यान रखना है कि यदि अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की मात्रा अधिक है तो तृतीयक एमीन और चातुर्थक अमोनियम लवण की जो मात्रा है वह अधिक होगी। लेकिन यदि अभिक्रिया में अमोनिया की सांद्रता अधिक है तो प्राथमिक उत्पाद में प्राथमिक एमीन की सांद्रता अर्थात मात्रा अधिक मिलेगी। तो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ क्रिया, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ क्रिया। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया हम सोडियम हाइड्रोसल्फाइड NaSH के साथ जलीय या एल्कोहलिक विलयन में गर्म करके कराते हैं, यहां पर क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है जो कि प्रबल नाभिक इस नहीं है हैलाइड की तुलना में। तो हाइड्रोजन सल्फाइड हैलोजन का विस्थापन कर देता है और बनेगा RSH। RSH यौगिक का निर्माण होगा अर्थात एल्किल थायोल, एल्किल थायोल का निर्माण होता है। मान लीजिए C2H5 Br एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड की क्रिया हो रही है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एल्कोहलीय या जलीय माध्यम में गर्म करके। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ब्रोमीन का विस्थापन करेगा
जिससे बनेगा C2H5SH एथिल थायोल। एल्किल कौन सा हो गया? एथिल। तो यहां पर निर्मित होता है एथिल थायोल। एथिल थायोल का यहां पर निर्माण होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट मर्केप्टाइड समूह की हम बात करते हैं। तो जब हम सोडियम मर्केप्टाइड NaSr सोडियम मर्केप्टाइड के साथ एल्किल हैलाइड को अभिकृत करते हैं तो मर्केप्टाइड समूह हैलोजन का विस्थापन कर देता है और इस तरह से RSR प्रकार के यौगिक निर्मित होंगे, अर्थात यहां पर बनेगा थायो ईथर। थायो ईथरों का निर्माण होता है। यही क्रिया तब भी होगी जब हम एल्किल हैलाइड को सोडियम सल्फाइड Na2S के साथ अल्कोहल या जल में बने विलयन में अभिकृत करेंगे तो भी 2 मोल एल्किल हैलाइड के 1 मोल सोडियम सल्फाइड के साथ क्रिया करके थायो ईथर का निर्माण करेंगे। यहां भी थायो ईथर निर्मित होंगे, अर्थात RSR प्रकार के जो यौगिक हैं उनका निर्माण होगा। मान लीजिए कि हम एथिल ब्रोमाइड CH3CH2Br इसकी क्रिया सोडियम सल्फाइड Na2S के साथ अल्कोहल या जलीय विलयन में कराते हैं तो यहां निर्मित होने वाले उत्पाद क्या होंगे? CH3CH2S CH2CH3 सोडियम ब्रोमाइड का निष्कासन होगा और बनेगा डाई एथिल थायो ईथर। डाई एथिल थायो ईथर का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से सोडियम मर्केप्टाइड एल्किल हैलाइडों के साथ क्रिया करता है और सोडियम मर्केप्टाइड की क्रिया से थायो ईथर का निर्माण होता है। इसके अलावा यदि हम एल्किल हैलाइड का अपचयन करते हैं किससे? हाइड्रेटेड अमलगमेटेड सोडियम के द्वारा या फिर एसिडिक जिंक के द्वारा एल्किल हैलाइड का अपचयन करते हैं तो हाइड्राइड आयन का विस्थापन करता है या करेगा और निर्मित होगा एल्केन। तो इस स्थिति में एल्किल हैलाइड के अपचयन से एल्केन का निर्माण होगा। यही क्रिया तब भी होगी जब हम एल्किल हैलाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक के माध्यम से अपचयित करेंगे। यदि हमारा अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और उससे हम एल्यूमिनियम एल्किल हैलाइड का अपचयन कर रहे हैं तो भी यहां एल्काइल हैलाइड के 4 मोल इस क्रिया में भाग लेते हैं और बनेंगे एल्केन। मतलब इस स्थिति में भी एल्किल हैलाइड का अपचयन होगा और अपचयन होने से एल्केन बनेंगे। साथ में Al एल्यूमिनियम हैलाइड और लिथियम हैलाइड यहां सह उत्पाद होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात यह है कि जब हम एल्किल हैलाइड का
एल्किल हैलाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है, अर्थात एल्किल हैलाइड के हैलाइड नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन हाइड्राइड नाभिक स्नेही के द्वारा हो जाता है और एल्केन का निर्माण होता है। और ये भी याद रखिएगा कि जैसे आपके पास एथिल आयोडाइड है C2H5I, एथिल आयोडाइड, इस एथिल आयोडाइड का आप अपचयन हाइड्रोजन आयोडाइड से भी करा सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, एथिल आयोडाइड को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लगभग 430 केल्विन ताप तक गर्म करना पड़ेगा। लगभग 430 केल्विन ताप तक इसे गर्म करेंगे तो आयोडाइड आयन का विस्थापन हाइड्राइड आयन के द्वारा होने से यहां भी ये इथेन बन जाएगा, मतलब ये भी क्या बना, एल्केन बना, एथेन। तो ये थी हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण। ठीक है, समझ में आई बातें? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं।